Hi guys, welcome back with solution of exercise 4.3 part 2 from question number 5. In 5 given in a class test the sum of Shivali's marks in maths and English is what? 30. Sum of two subjects of Shivali's what is given? The 30 marks just. Had she got 2 marks more in maths, what is the marks of mathematics? If got the 2 marks more and 3 less in English and 3 marks less from the English, the product of their marks would have been 210. The new marks, the product will be 210. Find her marks in the two subject. What was the two subject marks? Now, ये क्या है? ये दो सब्जेक्ट को मार्क्स मिलकर क्या बन गया? जस्ट 30 बन गया. तो मान लीजिए एक का मार्क्स 5 है, एक सब्जेक्ट सपोज मैथमेटिक्स का मार्क्स 5 है, तब ये इंग्लिश का क्या आएगा? तब ये 30 माइनस 5 मीन्स 25 आएगा. तो एक क्या 5 प्लस 25 तब आएगा सम 30. मान लीजिए मैथमेटिक्स का 10 आ गया. मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स आ रहा है? 10. तो वो इंग्लिश में क्या आएगा? तब 30 माइनस 10 क्या? 20. मैथमेटिक्स में 20 आ गया तो इंग्लिश में क्या आएगा? 30 माइनस 20 10 हो रहा है. मतलब मैथमेटिक्स में जो भी आया 30 से वो माइनस करने से इंग्लिश में आएगा और इंग्लिश में जो भी आएगा 30 से माइनस करने से मैथमेटिक्स का आ जाएगा. तो मान लिया वो मैथमेटिक्स में आपको x मार्क्स आ गया, तब क्या करेंगे? तब यही होंगे 30 माइनस x. ये रहा इंग्लिश का. समझ में आ गया? तभी सॉल्यूशन कीजिए. लेट द marks in maths be सपोज x रहा. तो therefore the marks in English क्या? 30 माइनस x. इंग्लिश भी 30 माइनस x. ये आपका दोनों का मार्क्स हो गया. फिर मान लीजिए had she got 2 marks more in मैथ्स में कितना आया? x. 2 marks more means x plus 2. फिर 3 लेस इन इंग्लिश में क्या आ रहा था? 30 माइनस x. फिर भी 3 लेस कर दीजिए -3 तो कितना आएगा? 27 माइनस x. ये रहा आपका न्यू मार्क्स ऑफ इंग्लिश और ये रहा आपका न्यू मार्क्स इन मैथमेटिक्स. तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से, प्रोडक्ट करने से क्या आ रहा है? दिया हुआ है 210 आएंगे. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस 2 27 माइनस x इज इक्वल टू 210. इम्प्लाइज अभी x से इंटू कीजिए, फिर 2 से भी इंटू करना पड़ेगा. तो x से करने से x इंटू 27 क्या आया? 27x माइनस x माइनस प्लस माइनस x इंटू x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 54 plus minus minus 2 into x twice x is equal to
10। ये रहा आपका -x² प्लस 27x माइनस 2x। तो 27 से माइनस कीजिए 2, क्या रहेगा 25x, फिर प्लस 54 माइनस 210। ये 210 लेफ्ट में आ जाएगा तो ये क्या होंगे, ये आएगा माइनस, फिर -x² प्लस 25x माइनस 210 प्लस 54। तो 54 को 210 से माइनस कीजिए, 54 क्या आ रहा है 6 5 1 156। ये माइनस या प्लस, कोई कोई सोचता है कि ये माइनस है तो इसलिए माइनस होंगे, ये माइनस तो होंगे, लेकिन क्यों, ये बड़ा वाला नंबर माइनस से प्लस माइनस में बड़ा वाला नंबर का जो साइन वही होता है, नहीं तो दोनों का साइन जो होता है वही होता है, तो इसलिए माइनस 156। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, 156 को 2 से गया तो 7 8, 2 से दिया तो ये 3 और ये रहा 9, 3 से दिया 13, कितना से 25, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 एंड 13 क्या आ रहा है 25। तो और एक काम कीजिए, ये पहले वाला में माइनस ठीक नहीं लगता है तो ये माइनस से इंटू कर लीजिए, तो ये आएगा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, सब कोई माइनस से मल्टीप्लाई किया और ये दे दिया x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल नॉट। ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x² और x आएगा तो x माइनस 12 या माइनस 13 कॉमन जाएगा तो x माइनस 12, ये जो आया ये इतना आना ही पड़ेगा। तो ये x माइनस 12 कॉमन आया तो यहाँ में क्या है x और यहाँ में क्या बसा, ये x यहाँ में है माइनस 13। अब ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट करके क्या मिल रहा है, वो 0 मिल रहा है, तो कोई भी एक 0 होंगे, तो आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल 0। मीन्स x इज इक्वल टू वो 12 को इधर लाए तो 12 और यहाँ में भी 13 को उधर लाए तो ये प्लस 30। x क्या 12 मिल रहा है और 13 मिल रहा है, x का क्या चीज़ है, x मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्या आ रहा है तो 12, तो अब आपका ये मार्क्स इन इंग्लिश में क्या आएगा 30 माइनस 12 18। अब मैथमेटिक्स में हम लोग मान लिया 13 आ गया तो इंग्लिश में क्या आएगा 17। देयरफॉर द मार्क्स इन मैथमेटिक्स is 12 or 13 and the marks in English is क्या रहेगा 18 और 17। ये 12 होगा तो ये 18, ये 13 होंगे तो ये 17, ये दोनों प्लस करने से भी 30 आएगा, ये दोनों प्लस करने से भी 30 आएगा, मतलब सम ऑफ द मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट इज 30। ठीक है, समझ आ गए होंगे, वेरी इजी। फिर आया कौन सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएंगे 6 वाला। सिक्स में क्या दिया है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अभी रेक्टेंगुलर का नॉलेज आना सही है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड
फिर इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड द फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल आप लोग जानते हैं रेक्टेंगल, ये रहा आपका रेक्टेंगल, ये ब्लैक बोर्ड जैसा ये रेक्टेंगल है। तो ये रहा आपका डायगोनल ऑपोजिट वर्टेक्स जॉइनिंग लाइन। और ये जो शॉर्टर साइड है ये मान लीजिए ये 5 है, इससे जो डायगोनल है, डायगोनल कितना ज़्यादा 60 ज़्यादा, 5 + 60। और ये कितना ज़्यादा, ये कितना मोर 5 + 30 मोर 35। और यहाँ में ये 50 आएंगे तो 50 + 60, यहाँ में 50 आएंगे तो 50 + 30। लेकिन ये 50, 60, 30 ये तो क्या आएंगे वो तो करने के ही पता चलेंगे, अभी तो हम लोग को पता नहीं है। तब क्या करता है, मुसीबत में फंस गया, अरे कोई मुसीबत नहीं है, हम लोग मान लेता है ये शॉर्टर साइड क्या है, ये x है। तब ये क्या होंगे, ये डायगोनल होंगे x + 60 और ये लॉन्गर साइड होंगे x + 30। और एक बात है, ये रेक्टेंगल है, इच एंगल क्या होता है 90। और ये मान लीजिए ये ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल कौन सा टाइप्स का ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या, वो पाइथागोरस का एक दखल था, उसने एक फॉर्मूला ने दे दिया। वो क्या था, ये जो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस कहते हैं, इसका स्क्वायर करने के जो मिल जाएंगे, ये दोनों को स्क्वायर करके प्लस करने से वही मिलेंगे जब ये क्या होंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। ये होना ही होना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर दे सकता है। मान लीजिए लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड बी x, मान लिया x, therefore the length of longer side be x + 30, x + 30 मीटर, ये भी मीटर डाल दीजिए। therefore the diagonal length of डायगोनल b क्या रहेगा, x + 60 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या रहा, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर रहा सपोज x, बेस है x + 30 इज इक्वल टू x + 60 रहा आपका हाइपोटेनस होल स्क्वायर। तब क्या आ रहा है, x², ये आपका आइडेंटिटी में आ गया। कौन सा आइडेंटिटी, a + b होल स्क्वायर में है, तो a² + 2ab + b² इसमें। तब क्या होंगे, a² मीन्स x + 2, a मीन्स x, b का मतलब 30 प्लस आया 30²। इधर भी x² + 2x 60 प्लस सेकेंड टर्म b² था तो b², यहाँ में 60 तो 60²। अभी एक x² काट सकता, क्या रहा, x² + 60x + 30² मतलब 3 मतलब 3 3 × 9 और 2 0, 2 6 12 और एक 0 बिठाए और ये x 120x। 60² मतलब 6 6 36 और 2 0। अभी ये
इधर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600। अभी क्या है, मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर है माइनस 120x और प्लस 60x, एक माइनस एक्स प्लस। तो अब क्या करेंगे, बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस कर दीजिए। 120 माइनस 60 क्या आएगा, 60 आएगा। और ये बड़ा में क्या साइन है, इसमें आपका था माइनस, तो माइनस 60x। फिर भी 3600 माइनस प्लस 900, तो 3600 माइनस 900 2700, तो ये रहा माइनस। अभी ये फैक्टराइज कीजिए, 27 2 1 3 5 0 2 6 7 5 3 2 2 5 3 आपका रहा 7 5 3 25 5 5। तो क्या होंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 क्या सही है 60, 12 ऐसा कर लीजिए, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 33 जा क्या रहा 90, और इसमें 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ये क्या रहेंगे 90 और 30। दे रहा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 90x माइनस 90x प्लस 30x, ये रहा 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल x का मूल्य, तो यहाँ में x, यहाँ में क्या आएगा 30, 90 का मूल्य, तो यहाँ में x प्लस ये 30, तब x प्लस 30 होल टाइम्स ऑफ ये रहा x, ये रहा 90 इज इक्वल 0। तो क्या है, आइदर x प्लस 30 इज इक्वल नॉट और x माइनस 90 इज इक्वल नॉट। अब यहाँ से क्या आएगा, x 30 को उधर कीजिए तो माइनस 30, और यहाँ में x ये आएगा 90। अभी x क्या है, x द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड x क्या माइनस 30 आ रहा है। ये हो सकता है क्या पॉसिबल, कोई साइड का लेंथ माइनस में नहीं हो सकता, मतलब ये आपका एप्लीकेबल नहीं है, ये हम लोग को आंसर में नहीं आएगा। ये क्या आएगा 90, ये रहा नॉट एप्लीकेबल और इम्पॉसिबल। तो ये therefore the shorter side is 90 meter, the longer side is 90 plus कितना 30 120 मीटर। ये रहा आपका लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। समझ में आ गया आप लोग को? ओके, नेक्स्ट नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, सेवन में दिया द डिफरेंस बिटवीन ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, मान लीजिए एक नंबर 10 है और एक 15 है, ये दोनों को स्क्वायर करके जो डिफरेंस है माइनस कीजिए एक बड़ा से छोटा वाला, तब क्या मिलने वाले हैं 180।
लेकिन ये नहीं हो सकता, ये तो मान लिया। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लॉन्गर नंबर। जो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये जो स्मॉलर नंबर है, इसको जो स्क्वायर होंगे वो क्या होना पड़ेगा, ये लार्जर नंबर जो 15 है इसका 8 टाइम ही होना चाहिए। ये होगा क्या, नहीं होगा, मतलब दूसरा होंगे 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। वेरी सिंपल। मान लिया, लेट द लार्जर नंबर बी x, larger number be x, then the square of smaller number be 8x. Square of smaller number is 8x. According to condition क्या आ रहा है, the difference of the square of two numbers is what given 180। मतलब बड़ा नंबर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, और छोटा में आया, छोटा वाला का स्क्वायर क्या आया है 8x, और 8x, ये डिफरेंस हम लोग क्या दिया हुआ है 180। ठीक है। अभी हम लोग देखता है x क्या निकलता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इजिकल 0। तब 182 से 90 आया, 45, 3 से 15, 3 से 5, क्या 8 चाहिए, तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15, 8 नहीं बन रहा है, तो क्या होंगे 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 और 10, यस 8 दे रहा है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, ये 10 और 18 प्लस 10x माइनस 18x माइनस 180 इक्वल 0। ये कॉमन लिया, x 10 18 ले लिया, माइनस 10 आ गया, फिर भी कॉमन में आया क्या, x प्लस 10, ये प्लस रहेगा, x प्लस 10, x प्लस 10, तब x प्लस 10 कॉमन में ले लिया, ये रहा x, ये रहा 18 इज इक्वल क्या 0। मतलब ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा 0। मीन्स इधर x प्लस 10 इज इक्वल 0 और x माइनस 18 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 10, अभी x इज इक्वल टू 18। x क्या था, let the length the larger number be x, larger number भी माइनस 10 या 18, कौन सा होंगे, या दोनों ही हो सकता है। हाँ, ये माइनस 10 होंगे, मान लीजिए माइनस 10 है, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर टर्म्स क्या होंगे 8x, 8 इंटू माइनस 80, मतलब ये स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या आ रहा है माइनस, क्योंकि वो जो स्क्वायर टर्म्स है वो किसी का स्क्वायर क्या माइनस में नहीं आ सकता। मीन्स ये आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा, मतलब ये माइनस 10 नॉट एप्लीकेबल। तो क्या है स्मॉलर नंबर क्या 18, therefore the smaller number is 18, the square
of smaller number, sorry, the larger number. The larger number is 18. The square of smaller number क्या था 8x. 8 into 18 is equal to 144. Therefore, the smaller number root of 144 means plus minus 12. मीन्स स्मॉलर नंबर क्या हो सकता है -12 और +12 और लार्जर नंबर क्या है आपका रहा 18. ठीक है, समझ में आ गया, वेरी सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ 8. एट में क्या दिया, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. कितना डिस्टेंस 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल किया. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ये जो स्पीड था उस आवर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दीजिएगा, तब क्या होंगे, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. वही 360 किलोमीटर जाने के लिए आपको 1 आवर टाइम कम चाहिए, क्योंकि इस स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो टाइम क्या चाहिए, कम होंगे. स्पीड को घटा दीजिएगा तो टाइम ज़्यादा चाहिए. तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो ट्रेन का स्पीड क्या होंगे, मान लीजिए ट्रेन का स्पीड x ही मान लेता. लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब x ट्रेन का स्पीड x है, x मतलब सपोज ये आपका 20 है, तब उसका टाइम कितना चाहिए, ये 360/20 डिस्टेंस बाय टाइम होंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड होंगे, तब आपका टाइम मिलेंगे. तब आपको कितना टाइम लग रहा था 360/x. फिर इसका स्पीड बढ़ा दीजिए, कितना x + 5 कर दीजिए, तब x + 5 है स्पीड, डिस्टेंस तो वही है 360. तो भाई ये क्या टाइम ज़्यादा या कम चाहिए, कम चाहिए. कितना कम है 1 आवर. मान लीजिए इसका 5 आवर टाइम है, ये 5 आवर, ये तो अब कितना होंगे 4 आवर, ये 10 आवर, ये कितना होंगे, कम चाहिए 9 आवर. मतलब ये दोनों टाइम हम लोग बराबर कर दिया. ये तो गलती हो गया बात. तो क्या करना है, यहाँ में 1 आवर टाइम कम है, यहाँ में ज़्यादा है, तो यहाँ में हम लोग 1 को प्लस कर देता है. तब अभी क्या होंगे, ये 5 होंगे, तब ये 4 + 1 5, तब ये बराबर होंगे. ठीक है, अभी देखिए 360/x इज इक्वल टू एलसीएम क्या है, x + 5, 360, ये 1 से डिवाइड करेगा x + 5, x + 5 × 1 x + 5, x 360, ये क्या रहा है 360 + 5, 365 x + 5. अभी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आएंगे, x × 365, 365x प्लस x × x, x², 360 × x, 360x प्लस 360 × 5, 0, 30 का 0, 15 और 3
18। तो अब ये क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 365x माइनस 360x माइनस 1800 इज इक्वल 0। अभी देखिए एक्स स्क्वायर 365x माइनस 360 मतलब जस्ट 5x माइनस 1800 इज इक्वल 0। अभी फैक्टर कीजिए 1800, 2 से 900, 450, 2 से 225, 3 से 75, 3 से 25, 5 से 5। अभी क्या होंगे, 4 4 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 18, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 12 चाहिए 8 20 बस 12 और 30, ये रहा 9, ये 45, ये 8 5 जा 40 and 45। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 क्या आया, x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 इज इक्वल 0। अभी कॉमन आएगा x प्लस 45 x माइनस 40 इज इक्वल 0। ये क्या रहेगा, आइदर x प्लस 45 इज इक्वल 0 और x माइनस 40 इज इक्वल 0। तब क्या रहा, x इज इक्वल टू माइनस 45, x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40। x का वैल्यू क्या 2 आ रहा है, एक माइनस 45 एक 40। x है क्या, स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन तो निगेटिव में नहीं हो सकता, मतलब द स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या था, ये 40 किलोमीटर पर आवर था। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट में आ गया आपका नंबर 9। नंबर 9 में क्या दिया है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। क्या है, 2 वाटर टैप्स, एक टैंक ले लिया, सपोज ये आपका टैंक है, इसको फिल करना है, ऐसे फिल करना। तब क्या, इसमें 2 वाटर टैप लगा लिया, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। इसका डायमीटर ज़्यादा है, ये कम है, ऐसे है। ये ट्रेन ये 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। सेपरेटली इसको बंद करके इससे आपको फिल कीजिए, तो इसको बन के इसको फिल कीजिए, तब क्या ये बड़ा वाला में 10 आवर्स क्या कम चाहिए, ये कम लेता है। तो फाइंड इन which each द टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। सेपरेटली फिल करेंगे तो ये छोटा में कितना टाइम लगेगा और बड़ा वाला में कितना टाइम लगेगा, ये है। अच्छा मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ये बड़ा वाला में कितना टाइम लगता है, ये पूरा फिल करने में 6 आवर लगता है। तो 6 आवर में तो 1 आवर 1 घंटे में कितना भरेगा, तो ये 6 पार्ट करके एक ही पार्ट भरेंगे,
2 घंटा में क्या है 2 पार्ट, 3 घंटा में 3, 4 घंटा में 4, 5 घंटा में 5, 6 घंटा में पूरा ही भरेगी। ऐसे है तो मतलब इन 1 घंटा में क्या 1/6 होंगे। सपोज ये कितना 1 घंटा चाहिए तो 1 घंटा में पूरा फिल कर लेता है तो 1 घंटा में कितना करेगा 1/x है। तो यहाँ में कंपेयर किससे क्या है छोटा वाला से क्या है, हाँ और लार्जर वाला छोटा वाला से क्या है। तो छोटा वाला का मान लीजिए 1 आवर में पूरा कर सकता है तो 1 घंटा में क्या करेगा वो 1 से डिवाइड करेगा पूरा को 1/x पार्ट करेगा। 10 आवर में करेंगे तो 1/10 पार्ट करेंगे 1 घंटा में। तो आपका लार्जर में कितना टाइम लगेगा तो x - 10 आवर लेस लेता है। तो लार्जर ने 1 घंटा में क्या करेंगे 1/x - 10 ही करेंगे, इतना पार्ट करेंगे। और दोनों एक साथ में जब शार्प देता है तो अब कितना टाइम लेता है 9 3/8 मतलब 8 72 3 75 इतना और टाइम लेता है। तो दोनों एक साथ में जब काम करेंगे तब कितना पार्ट फिल करेंगे 1 घंटा में तो क्या है 1/75/8 मतलब 8/75 इतना पार्ट 1 घंटा में करेंगे। तो देख लीजिए ये 9 लेट द टाइम taken smaller tab b x hour, the time taken larger diameter tab b x - 10 hour। तब क्या होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो स्मॉलर वो 1 घंटा में कितना फिल करता है 1/x प्लस वो बड़ा वाला 1 घंटा में कितना करेंगे 1/x - 10। ये दोनों 1 घंटा में दोनों किया करके इतना ही बढ़ाएंगे, इतना ही फिल करेंगे। और हम लोग यहाँ में मिला दोनों 1 घंटा में कितना फिल करेंगे, यहाँ में दिया हुआ है 1 घंटा में फिल करेंगे 8/75। ये 8/75 पार्ट करेंगे और 1 घंटा में दोनों ये और ये दोनों मिला के कितना है इतना पार्ट करेंगे। ये 1 घंटा में इतना पार्ट करेंगे, ये 1 घंटा में इतना करेंगे। ये दोनों प्लस कर दिया तो दोनों का 1 घंटा का निकाल जाएंगे और वो 1 घंटा का कितना था 8/75। तो ये बराबर हो गया, समझ में आ गया होंगे। अभी देख लीजिए सॉल्व कैसे करता। ये अब एलसीएम ले लीजिए x और x - 10 का एलसीएम क्या होंगे x होल इंटू x - 10। x से डिवाइड आएंगे तो x - 10 होंगे, x - 10 इंटू 1 x - 10 प्लस x - 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x इंटू 1 x इज इक्वल टू 875। नेक्स्ट आ रहा है आपका x इंटू x स्क्वायर माइनस x इंटू 10 - 10x x प्लस x ट्वाइस x -10 8/75। अभी मल्टीप्लाई कीजिए 8 इंटू x स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 10 इंटू 8 80x इज इक्वल 275 से 150x माइनस 10 इंटू 75 750 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर माइनस 80 और माइनस 150 क्या होंगे, दोनों का माइनस है तो यह क्या करेंगे दोनों का हम लोग जोड़ लेंगे, दोनों का हम लोग प्लस कर देंगे और साइन क्या होंगे तो पूरा ही पूरा माइनस है
तो 80 प्लस 1 50, 230x प्लस 750 इक्वल 0। और कॉमन कुछ है, क्या है? 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो 4x स्क्वायर, 1 1 5, ये होंगे 2 से 3 7 5 0। ये दोनों को फैक्टराइज कीजिए, 4 से करेंगे तो 2, फिर आ गया है 375, 3 से देंगे 1 2 5, और 5 से 5 2 5, 5 से 5, कितना सही है? 115। वाह। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा क्या है? 100, 3 5 जा 50, मतलब 100 और एक 15। 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल 0। क्या कॉमन आ रहा है? ट्वाइस x 50, यह रहेगा ट्वाइस x। ट्वाइस x का मतलब 2 और x, और हम लोग कॉमन लिया है, ये रॉन्ग हो गया, ये 4x कॉमन लीजिए, यह में x, यह में 25, यह 15 कॉमन लिया, x माइनस 25 0। क्या कॉमन? x माइनस 25, यह में क्या है? 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? आइदर x माइनस 25 और 4x माइनस 15 इज इक्वल 0। x इज इक्वल टू क्या आया? 25, और ये 4x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/4। तब क्या x क्या था? द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैंक। तो मान लीजिए x का वैल्यू अब 15/4 है, तो स्मॉलर टैंक का टाइम कितना लेता है? 15/4, लगभग आपका 4 आवर्स। तब लार्जर में कितना लेंगे? 10 आवर लेस, मतलब 4 माइनस 10 माइनस 6 आवर। ये कैसे बात है? ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये आपका नॉट एप्लीकेबल। यह होगा 25। तो स्मॉल में 25 आवर्स लेंगे, तो लार्जर में कितना लेंगे? x माइनस 10, मतलब 25 माइनस 10 15 आवर्स। Therefore, the time taken smaller tab is 25 hour. The time taken larger tab is 25 minus 10 15 आवर। ये समझ में आ गया? तो ये रहा था आपका ये सॉल्यूशन अप टू 9। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।